अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर्स। वेक्टर बी, एक वेक्टर फाइंड करना है बी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, कुछ कंडीशंस उस वेक्टर पे दी हुई हैं और हमने उसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो एज्यूम करना होगा इस क्वेश्चन में कि कंसिडर हमने करना है बी, जो अननोन है ना वेक्टर, उसको हमेशा आपने लेना है एक्स आई वाई जे एंड जी के। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 5 के सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो था, सेम वैसा क्वेश्चन, उसमें डी फाइंड करना था, इसमें बी फाइंड करना है। एक्स वाई और जी की वैल्यू पता चल गई तो आपकी बी की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि सच दैट के बाद ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। उन्होंने कहा ए जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आएगा सी के बराबर। और क्या दिया हुआ है कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होगा 3 के। ठीक है, सो हमें बल्कि पहले डॉट प्रोडक्ट वाला लिख देती हूँ मैं। कंडीशन आप कोई भी पहले इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी होती है। तो ए और बी का उन्होंने कहा डॉट प्रोडक्ट 3 के बराबर है, और उन्होंने कहा कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है। ओके जी, अब आपको ए और सी दिए में बी फाइंड करना है, इन्हीं कंडीशंस को यूज करना है। ठीक है, तो ये हम कह देते हैं गिवन हमें ये है। क्लियर होगी बात। अब ए हमारे पास क्या है, इसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेरिक लास्ट पे वैल्यूज को वापस पुट करने के लिए जस्ट इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो हमारे पास ए डॉट बी, ए क्या है, आई माइनस 2 जे प्लस 3 के लिखें, और जो बी वेक्टर है वो है एक्स आई वाई जे एंड जी के हैट बराबर आ जाएगा 3 के। ठीक हो गया। अब आई आई के साथ प्रोडक्ट, तो एक्स इंटू आई के साथ क्या है 1, वाई इंटू जे के साथ क्या है -2, एंड जी इंटू के साथ क्या है 3 इधर। ठीक है, इक्वल्स टू 3। क्लियर है बात। अब आपके पास क्या आ जाएगा, x -2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 3। ये एक क्वेश्चन आ रही है आपके पास जिसको हम बाद में यूज करेंगे। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। इस कंडीशन को यूज किया और इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगी। हर कंडीशन से कोई ना कोई क्वेश्चन बनती होती है, एक चीज को ये जहन में रखें। अब आपका ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी आप कैसे लेते हैं बच्चे, डिटर्मिनेंट लेके करते हैं, और सी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर क्या है, आई प्लस जे माइनस के हैट। ओके, अब ए क्रॉस बी कैसे लेते हैं, आई जे के लिखते हैं, ए के कंपोनेंट्स और बी के कंपोनेंट्स। ठीक है, ए पहले लिखा हुआ है तो ए के कंपोनेंट्स क्या है 1 -2 और 3, 1 -2 एंड 3। बी के कंपोनेंट्स क्या है बच्चे, बी यहाँ पे नहीं है इधर है। ठीक है, एक्स वाई एंड जी। ये हो गया। क्लियर है बात। अब आपने इसको खोलना है और इससे कोई क्वेश्चन बनेगी और इसके बराबर रख के कंपेयर करेंगे। तो हमारी आ जाएगी आई, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, आई होप सो। तो -2z, आप लोग बेशक इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप चाहे तो एक स्टेप पीछे जो होता है कि आई को फिक्स करें, क्रॉस करें, तो -2 3 yz ये रह जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -j हैट, इसका कॉलम एंड रो कैंसिल। ठीक है, 1 इंटू जी जी -3x, और इसी तरह से के हैट फिक्स किया हमने, तो कॉलम एंड रो कैंसिल y एंड -2x तो +2x, फॉर्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए। ठीक हो गया। लेट मी चेक कि मेरे पास कोई मिस्टेक ना हुई हो। तो -2 z -3y एंड z -3x। ठीक हो गया, इक्वल्स टू i प्लस जे माइनस के हैट। ओके, सो अब आपके पास क्या आ रहा है देखिएगा, i कंपोनेंट ये है, जे का कंपोनेंट ये है, के का कंपोनेंट ये है। आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, आई का कंपोनेंट है -2z -3y, जे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो आप इसको प्लस के साथ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे इसको प्लस बनाने के लिए, प्लस जे बनाने के लिए मुझे इस माइनस को अंदर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस जी हो जाएगा। आई होप ये स्टेप समझ आया होगा। ये माइनस प्लस बनाने के लिए आप यूं भी कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस से ये मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया, और जब माइनस से ये मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस प्लस हो गया, और प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं माइनस अंदर ले गए आप तो प्लस का 3x और माइनस का जी हो गया, बाहर प्लस आ गया। ठीक है, के हैट y प्लस 2x इक्वल्स आई जे एंड माइनस के। ठीक है,
आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। कंपेयर करेंगे, अब कंपेयरिंग करेंगे। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, इक्वल टू के बाद जब भी होता है तो बच्चे आई के साथ जो लिखा होता है वो आई के साथ वाले कंपोनेंट के बराबर आ जाता है। सो कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अगर आई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2z माइनस 3y इक्वल्स टू, ये वाला ना इसके साथ वाले नंबर के बराबर, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है। ठीक है, एक ये बन गई क्वेश्चन। एक आपके पास क्या बनेगी, z के साथ वाला कंपोनेंट z के साथ वाला, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 3x माइनस z इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू -1। अब आपकी मर्जी है बच्चे, आप इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को यूज करके आपस में सॉल्व करके एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल लो, या इस इक्वेशन की हेल्प ले लो। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प लेना सिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इस सारी क्वेश्चन को कोशिश करनी किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आप इसकी हेल्प ले लेंगे ना तो आपका थोड़ा सा मतलब यूं कह लें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कम होगा। अब आप इसी क्वेश्चन में x में अगर आप सब कन्वर्ट कर दो, y और z की वैल्यू निकाल लो, जो कि इन दो इक्वेशन से निकालना काफी आसान नजर आ रही है। सो अगर आप इस इक्वेशन को यूज करें तो z अगर आप उस साइड पे ले जाओ तो z आ जाएगा यहाँ पे अकेला। ठीक है, z उस साइड पे गया और 1 इस साइड पे आ गया। 1 अगर इधर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3x अपनी जगह पे रहा, z उधर गया है। ठीक है, और 1 इधर आ गया, तो z उधर गया तो पॉजिटिव और 1 इधर आया तो -1। क्लियर है बात। तो z की वैल्यू ये निकल आई x की शक्ल में। हमें क्या करना है बच्चे, इस इक्वेशन में x एक तो पड़ा है। ठीक है, अगर y को भी मैं x की शक्ल में पुट कर दूं और z को जो मैंने अभी निकाला x की शक्ल में, ये अगर मैं पुट कर दूं तो पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में आ जाएगी और ये क्वेश्चन रिलेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इनको आपस में सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की उसमें हेल्प आउट करिए, वरना आप इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे विदाउट द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है बात बच्चों। अब y आपके पास अगर इससे निकालें तो y किसके बराबर आ जाएगा, ये चीज पॉजिटिव है y, तो ये चीज दूसरी साइड पे जाएगी, तो -1 और -2x, -1 -2x के बराबर आ जाएगा y। ठीक है, अब z और y की वैल्यू हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, दोनों x की शक्ल में आ गए ना, z भी 3x - 1 है और y -1 -2x, दोनों ही x की शक्ल में। इसको इक्वेशन 2 कह दें और इसको इक्वेशन 3 कह दें। ठीक है, तो अब आप क्या करने लगे हैं, पुट करने लगे हैं इनकी वैल्यूज को इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपका इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे, इक्वेशन 1 थी x - 2y + 3z, x - 2y की वैल्यू प्लस 3z की वैल्यू, ओके, इक्वल्स टू 3 थी। क्लियर है बात बच्चों। अब y की जगह क्या आ जाएगा, -1 - 2x, -1 - 2x, और z की जगह क्या आ जाएगा, 3x - 1। ठीक हो गया, 3x - 1। अब ये देखिए सब में x का वेरिएबल आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, उसी वैल्यू को मैं इन दोनों में पुट करूंगी तो y और z की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, करके दिखा देती हूँ। x पहले से बताने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो -2 - 1 +2, -+ +2 2 4x, 3 3 9x, -3 1 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आ जाएगा 9 and 4 13, 13 + 1 1x है ना, तो ये आ जाएगा 14x, 2 और -3 है, -1 आ जाएगा इक्वल्स टू 3। तो 14x इधर रखें आप, -1 उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, x आ जाएगा 4/14, जो कि 2 की टेबल से कट हो तो 2/7 आ जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x क्या आ गया 2/7। ओके, अब इसी x की वैल्यू को y और z में वापस पुट करें। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पहले पुट कर देती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y आ जाएगा क्या, -1 - 2। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना बच्चे, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज पार्ट 1, फिर भूल गई हूँ सॉरी। पार्ट 1 जो है ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आपस में आता है तो।
अगर नहीं आता देन मुश्किल है आपके लिए, ठीक है, आना चाहिए इस लेवल पे तो, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाता है, -1 -2 एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 2/7, क्लियर। ये आ जाएगा -1 2 2 4/7, एलसीएम ले लेंगे 7 आ जाएगा, ये -7 -4 हो जाएगा, तो ये -11/7 आ जाएगी y की वैल्यू, क्लियर। इसी तरह से z की वैल्यू निकालनी है हमने, तो इन इक्वेशन नंबर इधर ही मैं लिख देती हूँ, इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे अगर x की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z की वैल्यू निकल आएगी। z किसके बराबर है बच्चे, 3x -1, 3 इंटू एक्स -1, x क्या है बच्चे 2/7, 3 2 6/7 -1, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7, 6 7 1 7, तो ये आ जाएगा -1/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था शुरू में आपको कि बी वेक्टर के लिए एक्स वाई और जी अगर आप फाइंड कर लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हमने एक्स वाई और जी फाइंड कर लिए, कर लिए, ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हेंस आप लिख देंगे, लास्ट लाइन यहाँ पे जगह नहीं है बच्चे तो मैं ऊपर लिखने लगी हूँ, हेंस इक्वेशन स्टेर अप्लाइज। इक्वेशन स्टेरिंग भी कह सकते हैं अगर आप नहीं कहना चाहते ना, मैंने क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही चीज यूज की थी। अगर आप ये चीज नहीं कह सकते मैम हमें नहीं पसंद ये, तो आप सिंपल कहते हैं हेंस बी वेक्टर जो किसके बराबर था, एक्स आई हैट वाई जे हैट एंड जी के हैट, तो उसमें x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर दें। x क्या है बच्चे 2/7, 2/7 आई हैट, y क्या आया है -11/7, तो -11/7 j हैट, और z क्या आया है -1/7, ठीक है। सो इसको अगर ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 2/7 आई हैट -11/7 j हैट एंड -1/7 k हैट। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ b जो उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 क्या कह रहा है, a क्रॉस b अगर c क्रॉस d के बराबर हो और a क्रॉस c b क्रॉस d के बराबर हो, हमने शो करना है कि a माइनस डी पैरेलल होगा b माइनस c के, जहाँ पे ये a और d बराबर नहीं हो सकते एंड b और c बराबर नहीं हो सकते। बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये बराबर हो गए तो आपस में इनका क्या हो जाता है, वेक्टर सॉरी ये, तो ये आपस में माइनस होकर जीरो वेक्टर बना देंगे, नल वेक्टर बना देंगे, तो वो हमारा जीरो वेक्टर के अलावा की कंडीशन है, ठीक है। जीरो के अलावा, जीरो तो कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो जीरो के अलावा अगर हो तो ये कंडीशन होल्ड करती है, हमने ये साबित करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में, लेकिन इतना आसान है, आपकी सोच है, इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है किसके बराबर है, सी क्रॉस डी के, ठीक है, गिवन हम लिख लेते हैं एक दफा फिर से, एंड ए क्रॉस सी बराबर दिया हुआ है बी क्रॉस डी के, ठीक है। इन्हीं दोनों को मैं अगर मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग, दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ए क्रॉस बी ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म ए क्रॉस सी हो जाएगी, एंड सी क्रॉस डी ऊपर वाली टर्म माइनस बी क्रॉस डी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, जो भी कॉमन आ रहा हो दोनों में। अब आप देखना है इसकी ना पोजीशन बहुत मैटर करती है, ए को आपने देखना है इस साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने इस साइड से ही कॉमन लेना है। ए आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है ना, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से कॉमन लेंगे, ए क्रॉस लिख देंगे, बल्कि सॉरी ए कॉमन ले लिया हमने, बल्कि हाँ सही कह रही थी मैं, क्रॉस बी अंदर बाहर ले लिया ना, ए बाहर चला गया बी अंदर रह गया, माइनस ए बाहर क्या रह गया, सी अंदर रह गया। अब आप देखें इसको अगर मैं खोलूं तो आपका क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने कॉमन लेना था। आई होप ये समझ आ गया होगा स्टेप। इसी तरह से आपने डी कॉमन लेना है, डी कॉमन, लेकिन देखिएगा डी किस साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड पे लिखा हुआ है तो कॉमन भी हम राइट साइड पे लिखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं मैम, क्योंकि इन क्रॉस प्रोडक्ट्स में तरतीब बहुत मैटर करती है, वेक्टर किस साइड पे है ये चीज बहुत मैटर करती है। वाई, बिकॉज ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, आप इस तरह से किसी चीज को स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है वरना इसमें। अब आपके पास सी क्रॉस डी लिखा हुआ है ना, तो सी अंदर रह जाएगा, डी बाहर क्रॉस के साथ, माइनस बी अंदर एंड क्रॉस डी
बाहर, ठीक है। इसको चेक भी कर सकते हैं कि सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी आ जाएगा, ऊपर वाला स्टेप फिर से ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ था यहाँ पे, a माइनस डी एंड b माइनस सी। b माइनस सी तो हमारा बन गया है, तो यहाँ पे भी हमने c माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं चाह रही हूँ कि b माइनस सी बना लूँ। b माइनस सी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगी इसकी। क्या वेक्टर की एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर a क्रॉस b लिखा हुआ है तो अगर आप इसको स्वैप करते हैं, b क्रॉस a करते हैं, तो b क्रॉस a करने के साथ की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, ठीक है। तो हम क्या करने लगे हैं, c माइनस बी और d को, इन दो वेक्टर्स को, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को स्वैप करने लगे हैं। तो ये आ जाएगा स्वैप करने से d पहले और c माइनस बी बाद में, ठीक है। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये स्वैप हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब आप इनकी तरतीब चेंज कर रहे हैं, तरतीब चेंज करने से बाहर क्या आ जाता है, माइनस। यही मैंने एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी है बिकॉज करके। क्लियर हो गया बात। अब आपका ये जो माइनस है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं अंदर ले जाती हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। तो जब भी माइनस अंदर जाता है तो अंदर वालों का साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो अंदर जाएगा तो ये बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का भी पहले और ये माइनस का सी बना देगा। आई होप ये समझ आ गई होगी। माइनस की वजह से बी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव हो गया। क्लियर है बात। यहाँ पे हमारा जो आ रहा था उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमारा बी माइनस सी बना हुआ था, क्वेश्चन के मुताबिक बी माइनस सी होना चाहिए था। तो क्वेश्चन को देख देख के बेशक आप सॉल्व करें, जैसी तरतीब वहां पे उसी को बनाना चाह रहे हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको इसको इस साइड पे लेके आएंगे। क्यों, वो अभी आपको एक तो स्टेप्स में समझ आ जाएगी। तो ये b माइनस सी था, ये d इधर आएगा, d क्रॉस b माइनस सी। जब इस साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव था, उधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ क्या रह जाएगा, जीरो। ये वाली पूरी टर्म उठ के दूसरी साइड पे आई तो ये नेगेटिव हो गई और ये इक्वल्स टू क्या रह गया, जीरो। क्लियर है बात। अब आपने क्या करना है, b माइनस सी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और किस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे है तो हमने b माइनस सी क्या करना है, कॉमन लेना है, लेकिन राइट हैंड साइड से, ठीक है। b माइनस सी कॉमन, क्रॉस, यहाँ पे आपने कॉमन, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बच्चे, a खाली, क्रॉस तो यहाँ आ गया और b माइनस सी भी यहाँ पे आ गया, a क्रॉस b माइनस सी मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस का d क्रॉस b माइनस सी, क्रॉस b माइनस सी तो हो गया, d अंदर रह गया। क्लियर है बात बच्चे। अगर मैं कोई वेक्टर का साइन लगाना भूल जाऊं बच्चे तो आप लाजमी छोटी सी लाइन जरूर लगाएंगे वेक्टर के लिए, ठीक है, वरना ये मिस्टेक काउंट होती है। ठीक हो गया, इक्वल्स टू जीरो। अब आपके पास यहाँ गौर से देखिएगा क्या आया आपका आंसर, दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो, हमने जो वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होता है इसका मतलब क्या होता है, ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये चीज आपने बहुत ज्यादा यूज की है तो आपको ये इंशाल्लाह पता ही होगी। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए तो इसका मतलब क्या होता था बच्चे, कि ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर है बात बच्चे। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अभी इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कि एक वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, ये इस दूसरे वेक्टर पे क्या है, पैरेलल, ठीक है। क्या हमने यही साबित करना था, देखिएगा हमने क्या साबित करना था कि ये दोनों चीजें अगर हमने इन्हीं चीजों को यूज किया तो हमने शो करना था कि a माइनस डी का जो वेक्टर है वो b माइनस सी वेक्टर पे पैरेलल है, ठीक है। सो हमने यही चीज साबित कर दी, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे जरूर पूछेगा, ये वाली चीजें क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज।